तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाले इंडोमान ऑफिस के बारे में। ये इंडोमान ऑफिस कैसा है और इस ऑफिस में कौन कौन सी कंट्री का वैकेंसी आता है और इस ऑफिस का जो सर्विस चार्ज होता है और क्या सर्विस चार्ज होता है, इस ऑफिस पे जाने के बाद से क्या प्रोसेस होता है, इंटरव्यू से लेके और वीज़ा आने तक का क्या प्रोसेस होता है और इस ऑफिस पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तो इसके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसा ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इंडमान ऑफिस मुंबई का नंबर 1 ऑफिस है और ये ऑफिस मुंबई में अंधेरी ईस्ट में बीरा देसाई रोड में है। तो दोस्तों, इंडमान ऑफिस है वो मुंबई का नंबर 1 ऑफिस है और इस ऑफिस में जो वैकेंसी आती है वो यूरोप कंट्री की वैकेंसी आती है और गल्फ कंट्री की वैकेंसी आती है। तो दोस्तों, इस ऑफिस में सबसे ज़्यादा ईपीसी कंपनी का भी वैकेंसी आता है, जैसे एनपीसीसी, 3सीसी और यूरोप कंट्री की भी बहुत अच्छी अच्छी कंपनियों का इस ऑफिस में वैकेंसी आता है। तो दोस्तों, ये ऑफिस बहुत पुरानी ऑफिस है और बहुत बड़ी ऑफिस है। तो दोस्तों, इस ऑफिस में जो जाने के बाद से जो आपका प्रोसेस होता है, तो दोस्तों अगर आप इस ऑफिस पे जाते हैं अपना इंटरव्यू के लिए, तो दोस्तों जो आपका प्रोसेस होता है, सबसे पहले अगर आप इस ऑफिस पे जाते हैं, आप किसी भी ट्रेड से हैं, तो सबसे पहले आपको उस ऑफिस पे जाकर रिसेप्शन पे आपको अपना सीवी जमा करने पड़ेगा। उसके बाद से वहाँ से एक फॉर्म मिलता है, फॉर्म लेके जो भी आपका डिटेल्स होता है वो डिटेल्स देना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। उसके बाद से आपको एक फ़ोटो भी देना पड़ता है और पासपोर्ट भी देना पड़ता है। सब कुछ देने के बाद से वहाँ से जो आपका जो भी सीवी होता है, पासपोर्ट होता है, वो ऑफिस के अंदर जाता है, वहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग होता है। अगर आप शॉर्ट लिस्टिंग में एलिजिबल होते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए कोई टोकन मिलता है या बताया जाता है कि आपका इंटरव्यू इस डेट को है। लेकिन अगर आपका जो भी सीवी होता है, डॉक्यूमेंट्स होता है, वो अगर एलिजिबल नहीं पाया जाता है शॉर्ट लिस्टिंग में, तो फिर आपका जो भी पासपोर्ट हो गया, आपका डॉक्यूमेंट्स हो गया, सीवी हो गया, बायोडाटा हो गया, सब आपको रिटर्न कर दिया जाता है। अगर आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल है तो फिर आपको एक टोकन दिया जाता है, आपको बताया जाता है कि इस डेट को यहाँ पे इंटरव्यू होने वाला है। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा इंटरव्यू जो मुंबई में होता है वो अनूप टिकरा वाले या टेक स्किल्ड अंधेरी में होता है, या एक होटल हाईवे करके सानपाड़ा में है। तो सबसे ज़्यादा इन्हीं जगहों पे इंटरव्यू होता है, अच्छी अच्छी ऑफिसों का इंटरव्यू होता है और अच्छी अच्छी कंपनियों का इंटरव्यू होता है। तो दोस्तों, आपको वहाँ पे जाना पड़ता है, जहाँ पे एड्रेस दिया होता है वहाँ पे आपको उस डेट को वहाँ पे जाना होता है। आपको वहाँ पे जाने के बाद से आपका क्लाइंट इंटरव्यू होता है, जिस कंपनी का वैकेंसी आता है उस कंपनी का क्लाइंट आता है और आपको इंटरव्यू देना पड़ता है। जब आप इंटरव्यू देते हैं तो अगर आप इंटरव्यू में पास होते हैं तो अच्छी बात है, आपको वहीं पे आपको जितनी जो सैलरी होती है वो सैलरी आपको बताई जाती है एग्रीमेंट पेपर पे, वहीं पे साइन करवा दी जाती है। लेकिन अगर आप फेल होते हैं तो आपको आपका पासपोर्ट और आपका जो भी सीवी होता है आपको दे दिया जाता है। अगर आप पास होते हैं तो फिर आप एग्रीमेंट पेपर पे साइन कर देते हैं। उसके बाद से आपका जो भी सीवी होता है, पासपोर्ट होता है, वो ऑफिस वाले अपने पास ही रखते हैं। उसके बाद से आपको 1 या 2 दिन के इंटरव्यू के 1 या 2 या 3 दिन के बाद से आपको कॉल करके ऑफिस पे बुलाते हैं। ऑफिस पे बुलाने के बाद से आपको मेडिकल करवाने के लिए बोलते हैं। जैसे कि अगर आपका गम का मेडिकल होता है तो वो आपको पासपोर्ट जब देते हैं तो डिपॉजिट पैसा लेते हैं। डिपॉजिट में जैसे कि ये सिक्योरिटी मनी के तौर पे आपसे 5 या 10 हज़ार रुपया ये ऑफिस वाले आपसे लेते हैं, लेकिन ज़्यादा करके 5 ही हज़ार रुपया ये डे सिक्योरिटी मनी के तौर पे लेते हैं ये ऑफिस वाले। उसके बाद से आपका पासपोर्ट दे देते हैं। पासपोर्ट देने के बाद से जब आप मेडिकल करवा के जब आप आते हैं तो फिर पासपोर्ट देते हैं, तो आपका वो लोग पैसा दे देते हैं, अपने पास ही रखते हैं। फ्लाइट के टाइम वो पैसा में आपको कवर कर देते हैं। उसके बाद से अगर आपका नॉर्मल मेडिकल है तो आपको पासपोर्ट जेक्स पे आपका मेडिकल हो जाता है, तो उसमें कोई सिक्योरिटी मनी देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरीके से आपका मेडिकल होने के बाद से फिर क्या होता है कि जो वीज़ा का प्रोसेस होता है ये ऑफिस वाले खुद प्रोसेस करते हैं। उसके बाद से जब आपका वीज़ा आ जाता है तो आपको कॉल करते हैं कि आपका वीज़ा आ गया है और इस तारीख को फ़्लाइट है, आप ऑफिस पे आइए। तो जब ये ऑफिस पे बुलाते हैं तो फ़्लाइट से 1 या 2 दिन पहले ही ये ऑफिस पे बुलाते हैं। अगर फ्री रिक्वायरमेंट रहता है तो आपको वो लोग फ्री में भेजते हैं, जो भी आपका पासपोर्ट वीज़ा टिकट होता है वो दे देते हैं, आपसे 1 रुपया सर्विस चार्ज नहीं लेते हैं। लेकिन अगर फ्री रिक्वायरमेंट नहीं रहता है तो आपको पहले वो लोग बताए होते हैं इंटरव्यू के टाइम कि इतना सर्विस चार्ज देना है, तो आपसे वो उतना सर्विस चार्ज लेके फिर आपको जो भी आपका टिकट पासपोर्ट जो भी होता है वो लोग दे देते हैं। तो इस तरीके से मेंटेनेंस, इस तरीके से इंडमान का जो भी प्रोसेस होता है वो होता है। तो दोस्तों, इंडमान जो ऑफिस है वो बहुत अच्छी ऑफिस है, बहुत पुरानी ऑफिस है। तो दोस्तों, अगर आप भी विदेश जाना चाहते हैं
तो आप एक बार ज़रूर इंडोमान ऑफिस पे जाइए। ये ऑफिस अच्छी है, लेकिन दोस्तों इंडोमान ऑफिस पे तभी जाइए जब आपका वैकेंसी पेपर हो। जब वैकेंसी पेपर में उस ऑफिस का वैकेंसी आया होता है तो उसका जो भी आपका कैटेगरी है वो कैटेगरी चेक कर लीजिए। उसके बाद जो कैटेगरी में जो क्राइटेरिया दिया है तो आपको अपना एक्सपीरियंस जो भी होता है वो अपना एक्सपीरियंस मैच करके उसके बाद से ही उस ऑफिस पे जाना है। उस ऑफिस पे जाके अपना शॉर्ट लिस्टिंग करवा के आप इंटरव्यू दे के इस तरीके से आप गल्फ या यूरोप जा सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपके पास भी कोई कमेंट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।